नमस्कार क्लास 12 हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन एवं आभार। आज की हमारी कक्षा का शीर्षक है काले मेघा पानी दे। कई गानों में, कई दोहों में, कई श्लोकों में वर्षा की महत्वता को उजागर किया गया है और यहाँ धर्मवीर भारती जी ने काली मेघा पानी दे शीर्षक के माध्यम से हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि ग्रामीण परिवेश में आज भी कई ऐसी परंपरागत रूढ़ियां और कई ऐसे नियम हैं जिनका पालन किया जा रहा है और बालकों का एक समूह जो है किस तरह से पानी के बचाव का संदेश पूरे ग्रामीण परिवेश में फैला रहा है और वो आज के हमारे जन समुदाय के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है, जो पानी के महत्व को बरकरार रखने और पानी की कीमत को बनाए रखने का एक संदेश हमें भी दे रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं धर्मवीर भारती जी के जीवन परिचय की ओर। धर्मवीर भारती एक हिंदी साहित्य के अतुलनीय हस्ताक्षर, जिनका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में दिसंबर 1926 को हुआ। इन्होंने बहुत अपनी कम उम्र में ही अपने पिताजी को खो दिया था, जिसकी वजह से घर की पारिवारिक जो जिम्मेदारियां थी वो इनके कंधों पर आ गई। इसी दायित्व को निभाने की आड़ में इन्होंने हिंदी में एमए की और पीएचडी भी हासिल करी और एक अच्छे साहित्यकार के रूप में लेखन कार्य में लग गए। इन्होंने जो सामाजिक परिवेश था, उस समय की राजनीतिक हलचल थी, उसको भी बहुत नजदीक से देखा परखा था। 1926 से लेकर के 1997 का समय कई राजनीतिक हलचल जो है भारतीय परिवेश में उथल पुथल मचा चुकी थी। इस चीज को भी इन्होंने बहुत गहराई से अनुभव किया था, इसीलिए इनकी रचनाओं में वो राजनीतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष उभर कर सामने आया है, जो उस समय के परिवेश से न केवल हमें परिचित करवाता है, बल्कि उस समय जो उठापटक चल रही थी, जो भारतीय परिवेश जूझ रहा था, उस ओर भी हमारे ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करता है। इनकी प्रमुख रचनाएं, सबसे महत्वपूर्ण रचना जिससे इनको ख्याति प्राप्त हुई वो था इनका उपन्यास, और उस उपन्यास का शीर्षक दिया गया सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता। सूरज का सातवां घोड़ा, इस पर हमारे बॉलीवुड के एक महान फिल्म निर्माता ने फिल्म का भी निर्माण किया, जिसका टाइटल भी यही रखा, सूरज का सातवां घोड़ा। इनके काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुए और उस समय की महान पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका, जिसका शीर्षक था धर्मयुग, यानी धर्मयुग नाम की साप्ताहिक पत्रिका निकला करती थी। बहुत ही महान लेखकों के द्वारा लिखी गई कृतियों को इसमें स्थान मिलता था, उसमें धर्मवीर भारती जी का भी नाम उल्लेखनीय रहा है। तो धर्मवीर भारती जी ने जो काव्य संग्रह लिखे उनमें कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा आदि हैं। उनका कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुआ, बंद गली का आखिरी मकान। और उन्होंने गीति नाट्य भी लिखा, गीति नाट्य अंधा युग। शीर्षक तो था अंधा युग, लेकिन गीति नाट्य का अर्थ है यानी पूरा का पूरा नाटक काव्य शैली में लिखा गया, पद्यात्मक रूप में लिखा गया, गद्य शैली का प्रयोग यहाँ नहीं किया गया। इन्होंने कई निबंध भी लिखे। सबसे प्रमुख निबंध जो उनकी ख्याति का प्रमुख कारण बना वो था ठेले पर हिमालय। इसके अलावा पश्यंती, कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य। इनको इनके साहित्यिक कार्य के लिए कई सम्मान भी दिए गए, जिसमें सर्वोच्च सम्मान था पद्मश्री। इसके अलावा व्यास सम्मान तथा साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी इनको सम्मानित किया गया। 4 सितंबर 1997 को इस साहित्यकार ने इस जगत को चिरविदा कह दिया। देखिए, इनकी कुछ पंक्तियां थी जो वास्तव में जन समुदाय को प्रेरणा दे रही है, उनको प्रोत्साहन देती है कि अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी मत बनो। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो, पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। कितनी अच्छी बात है कि आपकी कुछ प्रवृत्तियां यानी आपकी आदतें, उन आदतों को मारो मत, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप उन आदतों के एकदम दास बन जाओ।
यानी ये आदतें जो आपके जीवन के साथ चली जा रही हैं, उसको जीवन के प्रवाह में बहने दो और उनको फलीभूत होने दो, यानी और ज्यादा विकसित होने दो। लेकिन यदि इन आदतों की निरंकुशता के कारण आप पर ये आदतें हावी होने लगे और आपको अपना दास बनाने लगे, तो भस्म कर दो अपनी तेजस्विता के द्वारा और अपने आत्मनियंत्रण के द्वारा ऐसी बुरी आदतों को। यानी आदतें अच्छी होनी जरूरी है, लेकिन उसका बिल्कुल आदी हो जाना भी उचित नहीं है। गुनाहों का देवता इनका उपन्यास था, जिसके द्वारा धर्मवीर भारती जी आजादी के बाद के साहित्यकारों में अपना लोकप्रिय स्थान बना पाई। उनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीति, नाट्य, रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की अतुलनीय उपलब्धियां हैं। यानी इन सारी विधाओं पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। जानते हैं आप विधाएं? हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाएं, कहानियां भी लिखी, कविताएं भी लिखी, उपन्यास भी लिखे। ठीक है। भारती जी के लेखन की एक खासियत ये थी कि वो हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच में अलग अलग रचनाएं लिखा करते थे। यानी जिस उम्र के लोगों को जैसी रचनाएं रुचती थी, वैसी रचनाओं में कथानक वो लिखा प्रयुक्त करके उसको प्रकाशित करवाया करते थे। खुद मूल रूप से व्यक्ति स्वतंत्र, मानवीय संकट, रोमानी चेतना के रचनाकार रही हैं। रोमानी चेतना यानी जिसमें प्रेम प्रसंगों की भरपूर कहानियां जो हैं वो दिखाई देती हो। तमाम सामाजिकता और उत्तरदायित्वों के बावजूद भी उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सबसे परी है, सर्वोपरि है। रोमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लय की तरह मौजूद है। इस तरह संगीत के अंदर लयबद्धता होती है, तुकबंदी होती है, एक साथ आगे बढ़ना और एक साथ रुकना। उसी तरह से रोमानियत इनकी रचनाओं का एक प्रमुख अंग बन गया है। उनके उपन्यास हैं गुनाहों का देवता, जो वास्तव में एक प्रेम कथा है। दूसरा उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा, जिस पर एक हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्यम वर्ग की हताशा यानी निराश, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया है। यानी किस तरह से प्रेम वश या प्रेम के बंधनों में बंद करके एक प्रेमी युगल जो है अनाचार यानी नैतिकता के आचरण को त्याग करके दुर्व्यवहार और दुराचरण में पड़ने लग जाता है। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोह भंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर, अमानवीयता की अभिव्यक्ति थी अंधा युग। अंधा युग जो गीति काव्य है, ध्यान दीजिएगा, यानी पूरा का पूरा जो ये अंधा युग रचना है ये पद्यात्मक है, काव्यात्मक है। ठीक है। मानव मूल्य और साहित्यिक पुस्तक समाज सापेक्षता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। यानी मूल रूप से सामाजिकता को इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं का हिस्सा बनाया। भारती जी ने कई निबंध भी लिखे, रिपोर्टाज भी लिखे। रिपोर्टाज का क्या अर्थ है? रिपोर्ट प्रस्तुत करना। कहीं किसी स्थान पर आप गए, वहां उस स्थान के विषय में, वहां के लोगों के विषय में आपने देखा परखा और उस पर एक अच्छी सी रिपोर्ट तैयार कर दी। बड़ी से बड़ी बात भी वो बातचीत की शैली में कहते थे और सीधे पाठकों के मन को भी छू लेते थे। ये इनकी लेखनी की विशेषता है, शैली की विशेषता है। समझ गए? एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग, जिसका अब फिलहाल प्रकाशन बंद हो चुका, हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाते हुए इन्होंने उसमें भी संपादक का कार्य किया। अब बात आती है हमारे पाठ काले मेघा पानी दे। देखिए, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद का सुंदर चित्रण है। साइंस कोई अलग फैक्ट बताता है और लोग कुछ अलग तथ्य बताते हैं। विज्ञान अपना तर्क देता है और विश्वास अपना अलग सामर्थ्य जताता है। ध्यान दीजिएगा, विज्ञान तर्क देता है और विश्वास सामर्थ्य जुटाता है। कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को अंदर ही अंदर उद्वेलित करता है। उद्वेलित करना, परेशान करना, व्याकुल कर देना। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में ये प्रसंग रचा। आषाढ़ माह का पहला पखवाड़ा बीत गया। आपको पता है चौमासा आता है ना? चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के बाद आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, है ना? तो चौमासे में आषाढ़ मास के अंदर ही धीरे धीरे क्या होती है, बारिशों का मौसम शुरू हो जाता है। जबकि आषाढ़ का 15 एक पखवाड़ा 15 दिन का समय बीत चुका।
खेती और अन्य कार्य के प्रयोग में आने वाला पानी नहीं हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है, और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान नहीं कर पाए तो भारतीय समाज चुप नहीं बैठता, किसी न किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ द्वंद्व बताया है, एक तो भारतीय आस्था का और दूसरा विज्ञान के तर्क का, इनके बीच में द्वंद्व चलता है, और कौन कितना सार्थक है उसी का चिंतन मनन करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए ये पाठ उन्होंने रचा है। देखो, लेखक ने अपने किशोर जीवन के संस्मरण में दिखलाया है, ध्यान दीजिएगा, संस्मरणात्मक शैली में लिखा गया पाठ है, यानी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण संस्मरण, एक याद बताया है कि अनावृष्टि दूर करने, अनावृष्टि का अर्थ होता है बहुत कम बारिश होना, अतिवृष्टि बहुत ज्यादा बारिश होना, अनावृष्टि यानी बहुत कम बारिश होना। अनावृष्टि को दूर करने के लिए गांव के बच्चों की एक इंद्र सेना, इंद्र भगवान की सेना द्वार द्वार पानी मांगते चलती है, अलग अलग दरवाजे पे जाती है और पानी मांगती है। लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में भी उस पानी के निर्मम बर्बादी को इस रूप में देखता है, यानी पानी का दान मांग रहे हैं, लेकिन पानी के दान को देने के चक्कर में वहां पानी की बर्बादी हो रही है। किशोर मन का वितर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए कि विज्ञान विषय की इतने दीर्घकाल तक पढ़ाई और विज्ञान उपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना वास्तव में अफसोसजनक ही कहा जा सकता है। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें, जिनसे संचालित होने वाला लौकिक कर्म कांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते हैं। हम ये सोचते हैं हमारी भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है, लेकिन हिस्सा नहीं है ये क्या है, सिर्फ कर्म कांड है, दिखावा है, नाटक है, नौटंकी है। ये विश्वास जानलेवा, नस्ल, जाति, मजहब, लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर के उनका निराकरण भी कर देना चाहिए, पर कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उक्त तरह से हानिकारक न हो, उनके साथ भी उसी तरह का बर्ताव क्या उचित है? ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं है? यानी हालांकि कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो वास्तव में सामाजिकता के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन फिर भी उसका कोई मकसद नहीं है वहां पे, फिर भी हम उसको अपनी संस्कृति का एक हिस्सा बनाए बैठे हैं। विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका होती है, आपातकाल में निराशा दूर करने और अधीरता को थामने और विभक्त जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में विश्वास काम करता है। हर सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले ये भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत हैं। लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया। एक बात तो स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए वो तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर से ही सही अपनाने को ही बचपन में मजबूर होता है। यानी लेखक के जीवन से संबंधित एक घटना है जिसमें एक जीजी नाम की एक चरित्रगत महिला भी है जो लेखक के प्रति एक सम्माननीय स्थान रखती है। अब जीजी ने जिस कार्य के करने के लिए लेखक को कह दिया, तो लेखक चाहे कितना भी वैज्ञानिक दृष्टि रखता हो, कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जीजी के बताए हुए सांस्कृतिक मूल्य का पालन करना लेखक के लिए बहुत जरूरी रह जाता है। विज्ञान का बड़ा सत्य है या सहज प्रेम का रस है या दोनों ही है, क्या जाने, देखते हैं। देखिए, काले मेघा पानी दे, क्या कहते हैं, देखो, उन लोगों के दो नाम थे। क्या नाम थे? एक तो इंद्र सेना यानी भगवान इंद्र के सेना, वर्षा का देवता इंद्र, या मेंढक मंडली, मेंढक जो जो पानी में रहता है उसका मंडली यानी समूह। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है ना, एक तो पानी देता है और एक पानी के अंदर रह करके पानी का प्रयोग करता है। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे, उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कादों से चिढ़ते थे, वो तो कहते थे मेंढक मंडली, और उनकी अगवानी गालियों से होती थी। गालियों से यानी ऐसा लगता था कि ये पानी का दान करने और पानी का बचाव करने की सीख तो कम दे रहे हैं, बल्कि पानी का अपव्यय कर रहे हैं, और इसकी वजह से गलियों में भी कीचड़ जमा हो रहा है। इसलिए इन बालकों के समूह को एक नाम दे दिया था, यानी गालियों के रूप में इनकी अगवानी स्वागत करते थे, और नाम दे दिया था मेंढक मंडली। वे होते थे 10-12 बरस के, 16-18 बरस के लड़के, सांवड़ा नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटे, यानी पूरा शरीर खाली, बस एक लंगोटी धारण किए हुए। अब उसमें
10-12 बरस के भी बच्चे थे और 16 से 18 वर्ष के भी लड़के थे। एक जगह इकट्ठे हो जाते, पहला जयकारा लगता था। क्या बोलते थे? बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये आ गए पानी का दान प्राप्त करने के लिए। स्त्रियां और लड़कियां छज्जों पर बारजों से झांकने लगती थी, बारजे खिड़कियों में से। और ये विचित्र नंग धड़ंग टोली जो है उछलती कूदती एक साथ पुकार लगाती थी। क्या कहते थे? देखिए, ग्रामीण परिवेश का दृश्य है, नंग धड़ंग बालक हैं, एक ही उद्देश्य से निकले हैं। क्या गीत गाते हैं? काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। और गाते कैसे थे? उछलते कूदते एक दूसरे को धक्का देते ये लोग गली में किसी 2 महले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया इंद्र सेना आई है। और जिन घरों में आखिरी जेठ या शुरू के आषाढ़ में सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूख जाते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर पानी भर भर के इन बच्चों को सर से पैर तक तर किया जाता था। बताओ जी, ये पानी का सदुपयोग है या दुरुपयोग है? ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाथ लगाते थे, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते। क्या कहते? काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते थे जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भी भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते थे। जेठ के 10 तपा, भाई 9 तपा तो सुना ही है, 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका, यानी ज्येष्ठ का महीना खत्म हो चुका और आषाढ़ के 15 दिन भी निकल चुके। लेकिन क्षितिज पर कहीं भी बादल की एक रेखा भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते, नलों में तो एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को मानो खोलता हुआ पानी। शहरों की तुलना में गांवों में और भी हालात खराब होते थे। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों में मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती थी, क्योंकि बंजर हो जाती थी पानी की कमी से। उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती थी। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े, यानी बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से चक्कर खाकर गिर जाए। ढोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते थे, लेकिन बारिश का कहीं कोई नाम निशान नहीं। ढोर डंगर यानी जानवर, पालतू जानवर। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते थे तो अंतिम उपाय के रूप में निकलती थी ये इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र। इंद्र की सेना टोली बांध कर कीचड़ में लथपथ निकलती थी, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी भी बाल्टी भर भर के इन पर क्यों फेंकते हैं? ऐसी कैसी निर्मम बर्बादी है ये पानी की? देश की कितनी क्षति होती है इस प्रकार के अंधविश्वासों से। कौन कहता है ये इंद्र की सेना? अगर इंद्र भगवान से ये पानी दिलवा सकते तो खुद क्या पानी क्यों मांगने निकलते? क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते? नहीं, ये सब क्या है? पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और उनके गुलाम बन गए। अब यहाँ लेखक का जो मन था वो मानसिक द्वंद से ग्रसित होने लगता है। एक तरफ वह सोचता है कि भारतीय परिवेश जो वास्तव में वैज्ञानिक तथ्यों और सबूतों पर टिका हुआ है, दूसरी तरफ कई ऐसे परिवेश भी हैं जहां आस्था इतनी प्रगाढ़ है, धार्मिक विश्वास इतना प्रगाढ़ है कि वो अंधविश्वासों का रूप, पाखंडों का रूप ले चुका है। लेखक कहता है, देखो कि हालांकि मैं भी इनमें ही शामिल था, लेकिन मजबूरी के कारण मुझे ये सब कुछ करना पड़ता था। क्या कहते हैं? देखो, मैं असल में था तो इसी मेंढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री भी मैं बन गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कश में तीर रखकर ही घूमता था। मगर मुश्किल ये थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज्यादा प्यार मिला वो थी जीजी। यूं मेरे रिश्ते में कोई नहीं था, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के और बहू सबको छोड़कर
उनके प्राण मुझी में बसते थे। यानी वो अपने लड़कों को, अपने बेटों की बहुओं को इतना प्यार नहीं करती थी जितना लेखक को करती थी। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का एक उपमंत्री अंधविश्वास कहता था। कौन था वो? कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था लेखक खुद। लेखक कौन? धर्मवीर भारती। और वो इन सारे तीज त्योहार, पूजा अनुष्ठान, रीति रिवाजों को क्या मानता था? क्या मानता था? अंधविश्वास। और उनको जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल ये थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। यानी जीजी जब भी कोई ऐसा अनुष्ठान करवाती थी उसमें मेरी भूमिका सर्वोपरि होती थी, क्योंकि वो मेरे पे ज्यादा ही स्नेह रखती थी। दिवाली है तो गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन जी सतिया बनाने में लगा हूं। ठीक है भाई, छोटा सा गोवर्धन पर्वत झांकी नहीं निकालते। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। जन्माष्टमी पर एक प्रसाद बंटता है जिसे पंजीरी कहते हैं। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुलड़ियों में भूंजा भर रहा हूँ। किसी में भुना हुआ चना, किसी में भुनी हुई मटर, किसी में भुने हुए अरवा चावल, किसी में भुना हुआ गेहूं। जीजी ये सब मेरे ही हाथों से कराती थी ताकि उनका पुण्य मुझे ही मिले, सिर्फ मुझे। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। अब की लेखक क्या कहता है? नहीं फेंकना मुझे बाल्टी भर भर के पानी इन गंदी मेंढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई तो उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे। तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने के लिए दिए, मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिए। मुंह फेर कर बैठ गया, जीजी से बोला भी नहीं। पहले तो वो तमतमाई, लेकिन ज्यादा देर तक उन्होंने गुस्सा नहीं किया। पास आकर मेरा सिर अपनी गोद में लेकर के बोले, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? हम इनको पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमको पानी कैसे देंगे? अब लेखक कहता है मैं कुछ नहीं जानता। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर ये बर्बादी नहीं है, ये पानी का धैर्य है। पानी का धैर्य चढ़ाते हैं। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे, है ना? सूर्य भगवान से सूर्य भगवान जैसा तेज और ओजस्विता अगर प्राप्त करनी है तो सूरज जी को अर्घ देकर के कहते हैं कि भगवान ये लीजिए, मैंने आपको एक लुटिया जल चढ़ाया है, बस प्रार्थना यही है आपका जैसा तेज और आपका जैसा ओज मेरे अंदर भी आए। यानी कुछ पानी के लिए कुछ देना भी पड़ता है, कुछ पानी के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। क्या कहते हैं देखो, जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तो पानी कीचड़ में बहाओ? कुछ देर तो जीजी चुप रही, फिर मटरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख बिना त्याग के दान भी नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, उनमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो क्या ये त्याग हुआ? त्याग तो वो होता है जो चीज तेरे पास है और कम है, उसकी तुझे भी जरूरत है, अपनी जरूरत को पीछे रख करके तू दूसरों के कल्याण के लिए अगर उस चीज को त्याग कर देता है तो वो होता है दान, उसी का फल मिलता है। लो जी, जीजी ने भी अपना तर्क दे दिया भक्तिन की तरह कि भाई हमारे पास पानी कम है, अब कम पानी में भी हम अपनी आवश्यकताओं को मार करके उस इंद्र की जो सेना आई है, इंद्र सेना को अगर पानी दान में देते हैं तो इसका मतलब भगवान देख रहा है कि आप अपनी जरूरतों में से दान कर रहे हो तो भगवान आपको आपकी जरूरत के अनुसार और ज्यादा देगा। फल वल कुछ नहीं मिलता, ये सब ढकोसला है, मैंने कहा तो। पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा, मगर मैं भी जिद पर अड़ा रहा। तो अब देखिए, जीजी के तर्क पे या फिर अपने वैज्ञानिक तथ्य पे लेखक जाएंगे, किसको फॉलो करेंगे, किसका अनुसरण करेंगे, किसको अपने व्यवहार और आचरण में अपनाएंगे, ये द्वंद्व से मुक्ति कैसे पाएंगे? खुद अगर सुधार सभा के उपमंत्री हैं तो इस तरह के वातावरण में वो जो लोग हैं उनको किस तरह इस धार्मिक अंधविश्वास से, ढकोसलेबाजी से वो मुक्त करा पाएंगे? उसके विषय में हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना पर्याप्त है बेटा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। बाकी पाठ का रिवीजन हम कल लेंगे। धन्यवाद आप सभी का।